अब कोरोना और चुनाव से जुड़ी फिक्र यूपी समेत 5 राज्यों को लेकर यह चिंता बड़ी होती जा रही है। इसको लेकर आज चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने काफी देर तक मंथन किया, लेकिन चुनाव टालने या रैलियों को रोकने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स के साथ पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डिटेल रिपोर्ट दी। राजेश भूषण ने बताया कि अभी स्थितियां काबू में हैं। दुनिया भर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन घातक नहीं, लेकिन तेजी से फैलता है। लिहाजा बचाव के साधन अपनाने और सतर्कता संबंधी कदम उठाने की जरूरत है, और इसके लिए राज्य सरकारें कदम उठा भी रही हैं। जिन राज्यों में चुनाव है वहां अभी ओमिक्रॉन के ज्यादा केस नहीं है, लेकिन उनसे जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा है कि वयस्कों का टीकाकरण जारी है और बच्चों की वैक्सीनेशन जल्द शुरू होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कहा गया कि अभी 5 चुनावी राज्यों में कोरोना के टीके की पहली डोज की स्थिति संतोषजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय से यह सारी जानकारी लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर से डिटेल रिपोर्ट के साथ जनवरी में मीटिंग करने की बात कही है। हालांकि कल से चुनाव आयोग की टीम 3 दिन लखनऊ में रहेगी। ये टीम डीएम, एसपी से लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग कर यूपी में कोरोना के हालात का जायजा लेगी, और जनवरी वाली मीटिंग के बाद यह तय किया जाएगा कि चुनाव कराए जाएं या फिर उन्हें स्थगित कर दिया जाए। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ना 5 राज्यों में चुनाव टाल दिए जाएं। क्या दिन में रैली और रात में कर्फ्यू से रुक जाएगी कोरोना की नई लहर? क्या चुनावी रैलियों में हजारों की भीड़ से नहीं बढ़ेगा ओमिक्रॉन का खतरा? क्या भीड़ जुटाकर ही लड़े और जीते जा सकते हैं चुनाव? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूपी से लेकर पंजाब तक और मणिपुर से लेकर गोवा तक ऐसी ही अलार्म बजाती तस्वीरें दिख रही हैं। और इसी को लेकर आज बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी सवाल उठाया। वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में लाखों लोगों को रैलियों में बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उन्होंने ये भी लिखा कि हमें ये प्राथमिकता तय करनी होगी कि यूपी में ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है या चुनावी शक्ति प्रदर्शन। दरअसल 23 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को रैलियों को रोकने और चुनाव टालने का सुझाव दिया था। अगले दिन यानी 24 दिसंबर को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस फिक्र के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि दूसरी लहर के दौरान पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव हुए, जिसके बाद उन राज्यों में कोरोना के केस काफी बढ़ गए। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कोरोना काल में जब नौकरियों से लेकर स्कूल कॉलेज तक सब कुछ कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहा है, तो फिर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव के नाम पर भीड़ क्यों जुटाई जा रही है? इसको लेकर 2 तरह के कयास हैं। पहला तो ये कि चुनाव ही स्थगित कर दिए जाए, और दूसरा ये कि चुनावी रैलियां डिजिटल तरीके से हों और चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक कराए जाएं। बड़ा सवाल यह है कि अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, ओवरऑल वैक्सीनेशन की अगर बात करें खासकर बच्चों के, तो फिर वैक्सीन की कमी तो नहीं होगी, क्योंकि कोवैक्सीन की कमी पहले भी हुई है, ये सब जानते हैं, और तब एडल्ट्स की बात हो रही थी। आपको बता दें कि खासकर यूपी में चुनाव माहौल सबसे ज्यादा बनता दिख रहा है, जहां बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आने के लिए हर सूत्र को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिससे एक अहम सूत्र का नाम है ब्राह्मण, यानी यूपी में 12% वोट। ये वोट पिछले 3 चुनाव से बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। फिलहाल ऐसी राजनीतिक सरगर्मी है कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, बीजेपी इससे इनकार करती रही है, लेकिन अंदर खाने यह खबर है कि बीजेपी ने ब्राह्मणों को मनाने की तैयारी शुरू कर दी। चुनावी यज्ञ से पहले उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज विमर्श के केंद्र में सभी पार्टियों को अचानक ब्राह्मणों की फिक्र हो चली है। हर पार्टी ब्राह्मणों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी ब्राह्मणों को मजबूती से अपने साथ जोड़ने का अभियान शुरू करने वाली है। अब तक बीजेपी नेता ये मानने से इंकार करते रहे हैं कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन पहले धर्मेंद्र प्रधान और उसके बाद जेपी नड्डा के घर हुई बीजेपी के दिग्गज ब्राह्मण चेहरों की बैठक ने साफ कर दिया कि बीजेपी को भी यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी का अंदाजा है
सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने सूबे में ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह बताई। बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि अफसर अनुचित व्यवहार करते हैं, थानों और स्थानीय स्तर पर ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं होती, पुराने ब्राह्मण कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती, पोस्टिंग और पैरवी में सुनवाई नहीं होती, बिकरो एनकाउंटर, खुशी दुबे की गिरफ्तारी से ब्राह्मणों में नाराजगी है, टिकट बंटवारे में ब्राह्मणों की अनदेखी से वो नाराज है। हालांकि मीडिया के सामने बीजेपी नेता इस बात से इंकार करते हैं कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। ये एक अफवाह है, ये एक दुष्प्रचार है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और सबसे ज्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। पहले धर्मेंद्र प्रधान फिर जेपी नड्डा के साथ हुई बीजेपी नेताओं की बैठक में तय हुआ कि ब्राह्मणों के बीच बीजेपी का परसेप्शन सुधारा जाए, ब्राह्मणों की बीजेपी से नाराजगी के दुष्प्रचार का एनकाउंटर किया जाए, ब्राह्मणों को मजबूती से बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर कदम उठाए जाएं। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण नेता अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवारों से मिले। यूपी के रूठे हुए ब्राह्मणों को मनाने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल, बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजात मिश्रा, सांसद महेश शर्मा और गुजरात से राज्यसभा सांसद राम भाई मोकरिया को शामिल किया गया है। कमेटी में शामिल शिव प्रताप शुक्ल कह रहे हैं कि बीजेपी ने ब्राह्मणों के लिए जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। भाजपा के अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए किसी ने नहीं उतना किया होगा जितना भाजपा ने किया है। साल 2022 की चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी एक एक वोट का हिसाब लगा रही है। उसे पता है कि अगर ब्राह्मण मजबूती से उसके साथ जुड़े रहते हैं तो जीत की राह काफी हद तक आसान हो सकती है। इसीलिए बीजेपी के दिग्गज आने वाले दिनों में जमीन पर ब्राह्मण वोट के लिए पसीने बहाते दिखेंगे। लेकिन इस कमेटी में जितिन प्रसाद नहीं है, सोचने वाली बात है ना। बीजेपी नेता बेशक मीडिया के सामने कह रहे हैं कि यूपी में ब्राह्मण पार्टी से नाराज नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी ने जिस रफ्तार से कमेटी बनाने और ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है उससे साफ है कि बीजेपी ब्राह्मण वोट को लेकर अब चिंतित और संजीदा हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण वोट है। यूपी के 115 विधानसभा सीटों में ब्राह्मण का असर है। 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी में 58 ब्राह्मण विधायक जीते थे। 2017 में बीजेपी के टिकट पर 46 ब्राह्मण विधायक जीते थे। ब्राह्मणों को मजबूती से अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया। इतना ही नहीं, जितिन प्रसाद जैसे नेताओं को कांग्रेस में के बीजेपी से लाया गया, कांग्रेस तोड़कर बीजेपी में लाया गया और उन्हें मंत्री बनाया गया। योगी कैबिनेट में 12 ब्राह्मण चेहरे हैं। बीजेपी ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर क्यों चिंतित है, इसकी वजह पिछले चुनाव के बीजेपी को मिले ब्राह्मण वोट है। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी में 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी में 80% ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को मिला था। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी के 82% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। यानी चुनाव दर चुनाव यूपी में ब्राह्मणों का वोट बीजेपी के पक्ष में मजबूती से लामबंद हुआ था। तभी बीजेपी ने यूपी में शानदार कामयाबी हासिल की, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। इसीलिए आज जब चर्चा है कि ब्राह्मण बीजेपी के से नाराज है तो बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।